In question 8, we have to form the differential equation for the equation of family of ellipse having foci on y-axis and center at origin. So, what is the general equation for such kind of ellipse? You know that equation of ellipse will be like x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. So, if we differentiate this equation, then it will be, how we will differentiate? This is 2x upon a square plus 2y dash upon b square is equal to 0. सो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम एक्चुअली में y डैश की वैल्यू नहीं निकालते, हम यहाँ से a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो अगर हम a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? यहाँ से a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होगी x माइनस ऑफ x अपॉन y डैश के. तो अब हमें a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ x अपॉन y डैश. अगर अब मैं इस इक्वेशन को जो e डैश है हमारी, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा? फिर से डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y डैश स्क्वायर प्लस 2y डबल डैश अपॉन b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ से a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकालें तो यहाँ से a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 अपॉन 2y डैश स्क्वायर प्लस 2y डबल डैश. सो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2, इन दोनों से हमें जो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी. सो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं. तो x अपॉन y डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन 2y डैश स्क्वायर प्लस 2y डैश. यहाँ से 2 से 2 तो कट डाउन हो जाएगा, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x y डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? वाई डैश. तो ये हमारी इक्वेशन आएगी जनरल एलिप्स की. अब जो जनरल एलिप्स होगा, हमसे बोला है कि सेकंड अब 9th क्वेश्चन में हमें एलिप्स की वैल्यू में निकालनी है कि एलिप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी. दे रखा है सेंटर ओरिजिन पे और फोकस एक्स एक्सिस पे है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी 9p. हमें पता है हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है. तो अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो इसके जो फोकस होंगे वो भी इसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे. सो एच की इक्वेशन ये है. सो अब क्या करना है, हम एच को पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं. एच डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ ए रह गया तो इसे भी ए स्क्वायर लिख लेते हैं. और जब y को करेंगे तो क्या आएगा? 2y डैश अपॉन बी स्क्वायर. सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? वो वैल्यू आ जाएगी इक्वल x अपॉन वाई डैश के. अब सिमिलरली अगर मैं इसे एक और बार डिफरेंशिएट करूं h डबल डैश को तो क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर. पहले हमने क्या किया? y डैश का डिफरेंशिएशन किया, y का नहीं किया. दूसरी बार में हमने y का किया तो 2 बार y डैश स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर. ये भी इक्वल किसके? 0 के. तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से भी क्या आएगी?
यहाँ से आएगी, 2 से 2 हम कट डाउन कर देंगे यहाँ पर भी, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन वाई वाई डैश वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। सिमिलरली जैसा हमारा उसमें आया था इसमें भी वैसा ही आएगा। बस अब क्या है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो जब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई वाई डैश, हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। सो बैलेंस कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ पैराबोलास की, जो जिनकी फोकस एक्स एक्सिस पे है और सेंटर ओरिजिन है।